हेलो गाइस, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th के जो प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन बिना विलंब किए हम आपको इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न है सही विकल्प का है और जिसमें आपको दिखाया गया है यदि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का हल क्या होगा। तो देखिए इसका कोई भी हल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपने फार्मूले पढ़े हैं, मैं यहाँ ज़्यादा विस्तार से समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, केवल आपको सीधे से समझ में आ जाएगी बात। चलिए यहाँ पर द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तब अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा a होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जिस तरह से आपको प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा है, इस तरह से आपको आगामी जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर हम चलते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 है तो एलसीएम क्या होगा। तो उसमें 32 में हमें 8 का भाग लगा देंगे, सीधे 4 प्राप्त होगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए होगा। द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल बराबर हो तो मूल होते हैं, तो वो होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन तब प्राप्त होती है जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AP का प्रथम पद A तो सार्वधातुक D है तो Nवा पद होगा। ये सीधा फार्मूला पूछा गया है, तो ये होता है A प्लस N-1 इंटू D, यानी फर्स्ट वाला आंसर। इसके बाद चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में सभी वर्ग होते हैं, तो आपको क्या लिखना है, सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और रेखा भी लिख देना है। उसके बाद में एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको लिखना है दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, दो घनों को आपस में जोड़ने पर घनाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बहुलक आपको ये लिखना है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सत्य असत्य पर आधारित है। तो आप देख पा रहे हैं, इसका पहला प्रश्न है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, तो ये सत्य है। मैं फिलहाल इसको शॉर्टकट में सत्य के लिए ट्रू के लिए T लगाता हूँ, असत्य के लिए F लगाऊंगा। आयत त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 2πr होता है, ट्रू। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो ये भी ट्रू है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी, फॉल्स। उसके बाद में AP 1 3 5 7 9 का प्रथम पद 3 है, तो ये फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो देखिए मैं इसका आंसर लिखता हूँ, दृष्टि रेखा। क्या रहेगा, दृष्टि रेखा। ये आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। कितनी होती है, 1। समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 4 में यदि y इक्वल टू 2 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए y इक्वल टू 2 यहाँ रख देंगे तो हमें x बराबर 0 प्राप्त होगा, तो x का मान कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्विघात समीकरण में द्विघात है, 2 घात, इसलिए हल कितने होंगे, 2 होंगे। उसके बाद में बिंदु 3 4 और 0 0 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए ये होगा 3 ऋण 0 का वर्ग और धन 4 ऋण 0 का
वर्ग, इसको सोल्व करेंगे तो 9 धन 16 और जिसका होगा रूट 25 और हो जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 5 होगा। उसके बाद अंतिम प्रश्न जो विकल्प वाले हैं उनमें, या एक शब्द एक वाक्य वाले हैं, विकल्प वाले जो प्रश्न हैं, ऑब्जेक्ट एक अंक वाले जो प्रश्न हैं, उनमें सही जोड़ी वाला प्रश्न आ रहा है sin 45। तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। उसके बाद में ये तो आप देख रहे हैं 1/√2 हो गया। उसके बाद में 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा। उसके 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये होगा cos स्क्वायर थीटा। फिर cos 30 जो कि क्या होगा? √3/2 होगा। उसके बाद tan 30 √3 होगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये 5 अंक वाला प्रश्न भी आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर, लेकिन एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर जो मैं इनको आपको जो सीधे हो सकते हैं उन्हें मैं हल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस चैप्टर में आपको केवल ऑब्जेक्टिव बताने का उद्देश्य है। जो विस्तार से यदि आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को देखें, जिस पर हमने 1 बाय 1 वीडियो डाले हैं, जहाँ से आप पूरी 10th क्लास के मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चनों का हल देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर छठे में मैं सेकेंड वाला ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसको तो सोल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सीधे जो आंसर बता सकते हैं। आपको देखिए 13/125 है, तो 13/125 में 5 को हम 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, और जिसमें हर वो अंश को 2 या 5 की घात के रूप में लिख सकते हैं, वो शांत होता है। तो इसका जो प्रसार हो कैसा होगा? शांत होगा। उसके बाद में इसके शून्य कितने होंगे? तो देखिए भाई, इसको हम लिखते हैं x+3 एंड x+4 लिख सकते हैं। यदि आप सोल्व करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसका शून्य क्या होगा? एक तो -3 होगा और एक होगा -4। तो इसके शून्य -3 और -4 होंगे। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि यहाँ पर पूछा गया आपसे कि बहुपद जो है में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, शून्य की संख्या उतनी होगी जितनी जगह इस ग्राफ ने एक शंकु काटा है। तो देखो, एक शंकु कहाँ प्रतिच्छेद किया है? एक बिंदु पर, 2, 3 और 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। चलिए, इसके बीच की दूरी, अभी दूरी वाला फार्मूला आपको बताया था, उससे आप कर सकते हैं। ये भी वही है। एक पाँचे को एक बार फिर कहता है अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, पाँचे पे 1 2 3 4 5 और 6 लिखा होता है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 3 और 5 अभाज्य संख्या है। तो कुल कितनी संख्या में से? 6 में से, तो 2/6, इसलिए प्रायिकता कितनी होगी? 1/3। ये ध्यान रखना है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज आप गलती कर बैठेंगे सवाल में। चलिए, यहाँ पर PE इतना है, तो PE नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो PE नहीं होने की प्रायिकता को हम ऐसे लिखते हैं, और इसे क्या करते हैं? 1 - PE करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 1 में से 0.05 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0.95 आएगा। तो इसके PE बार का मान कितना होगा? 0.95। इस तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल करना उचित नहीं, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप केवल इसके प्रश्नों को देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, ताकि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकें। इसी तरह से हम अन्य विषय के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप प्रश्न पत्र को समझ सकें, उसके उत्तरों को समझ सकें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।